हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज अपन जलवायु राजस्थान जियोग्राफी के एक टॉपिक है जलवायु, जिसमें अपन जलवायु में कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों जलवायु वर्गीकरण में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण। तो दोस्तों देखते हैं अपन कोपेन महोदय के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि कोपेन महोदय ने किस प्रकार जलवायु का वर्गीकरण किया था। तो ये है अपने कोपेन महोदय का पूरा नाम था दोस्तों व्लादिमीर कोपेन, और ये जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने विश्व स्तर पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। लगभग इन्होंने दोस्तों 1900 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसके बाद कई बार इन्होंने अपने वर्गीकरण में संशोधन किया। तो देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया था। दोस्तों, इन्होंने वर्गीकरण को मुख्य कारक वनस्पति को माना था। वनस्पति के आधार पर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था। और भी जैसे वर्षा के आधार पर और थॉर्नवेड महोदय और अन्य किसी ने भी जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है, उन्होंने वर्षा व तापमान और वनस्पति सभी को आधार माना है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा फोकस वनस्पति पर किया है। वर्षा और तापमान पर भी साथ में लिया है, लेकिन वनस्पति को ज़्यादा मुख्य कारक माना है। देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया था। तो इन्होंने जलवायु को विश्व स्तर पर 5 भागों में बांटा था। पहला स्तर था दोस्तों इसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। तो कैपिटल ए में इन्होंने बताया था उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये ABCDE है ना, ये केवल प्रतीक चिन्ह है इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है, केवल प्रतीक चिन्ह है। ए में इन्होंने उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश रखा था, और बी में इन्होंने शुष्क उष्णकटिबंधीय या शुष्क जलवायु प्रदेश है ना, और सी में रखा था दोस्तों इन्होंने उपाद्र जलवायु प्रदेश, डी में रखा था शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, और ई में रखा था ध्रुवीय जलवायु प्रदेश या शीत जलवायु प्रदेश। तो देखते हैं दोस्तों, अपने राजस्थान में केवल ये 3 है ना प्रकार के ही पाए जाते हैं। एक और ये 2, ये बी और एस है ना, और ये वाला बी और डब्लू 3, और ये सी वाला 4। तो ये 4 प्रकार के राजस्थान में पाए जाते हैं तो कोपेन महोदय के अनुसार। और ये डी और ई राजस्थान में नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें दोस्तों ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ये तापमान, और इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ हमेशा ही बर्फ़ रहती है, और यहाँ संभावित समय अधिकतर समय बर्फ़ दोनों प्रकार का पाया जाता है। इसीलिए ये दोनों राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। 3 और ये 4 प्रकार के राजस्थान में पाए जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने कुछ स्मॉल लेटर के भी यूज़ किया था अपने वर्गीकरण में, जिनमें इन्होंने एच को माना था कि औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहे। मतलब कि औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा तो उसमें एच का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पर शीत ऋतु शुष्कता पाई जाएगी वहाँ डब्ल्यू का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात होगी वहाँ जी का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने अपना ये वर्गीकरण किया था। ये कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू जो है ये मरुस्थल के लिए प्रयोग में लिए गए थे, क्योंकि उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश रहेगा तो उसमें शुष्क वाले के लिए तो डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे, और अर्ध शुष्क के लिए एस का प्रयोग करेंगे। शुष्क मतलब कि जैसलमेर और पूर्वी जोधपुर, उत्तरी बाड़मेर और दक्षिणी गंगानगर, चूरू और थोड़ा बहुत नागौर का हिस्सा, ऐसे रख करके उन्होंने मरुस्थल को भी किया था 2 भागों में डिवाइड, और आर्द्र जलवायु प्रदेश और उपाद्र जलवायु प्रदेश को भी है ना। तो देखते हैं अपन कि किस प्रकार से किया था। ये है अपना राजस्थान का मैप, और इसमें अच्छे से बताया हुआ है। दोस्तों देखते हैं, ये है अपना कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले अपन मरुस्थल वाले में देखेंगे कि मरुस्थल वाले में इन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों ये है अपना कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण। ये बी, तो मरुस्थल के लिए बी का यूज़ तो होगा क्योंकि यहाँ शुष्क जलवायु प्रदेश पाई जाती है, और डब्लू है बी के बाद, और यहाँ एस है। तो डब्लू किसके लिए आएगा? जहाँ शुष्क जलवायु प्रदेश मतलब कि शुष्कता पाई जाएगी, तो ये इस हिस्से के लिए एस आएगा। और अरावली के पश्चिम तटीय क्षेत्र में यहाँ पे आएगा यहाँ तो डब्लू आ रहा है ना, ये डब्लू, और यहाँ आएगा एस। तो बी और एस का, डब्लू और एस का क्लियर। उसके बाद एच, तो दोनों जगह 18 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ और यहाँ दोनों जगह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक औसत तापमान रहता है तो एच का भी प्रयोग होगा। और डब्लू, शीत ऋतु शुष्कता पाई जाती है तो डब्लू का प्रयोग होगा। तो ये बी एस डब्लू और बी डब्लू एच डब्लू। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि
देखते हैं एक बार कि बी किसके लिए आएगा, कि बी आएगा शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए। डब्लू आएगा किसके लिए, कैपिटल डब्लू आएगा दोस्तों ये शुष्क क्षेत्र के लिए है ना, शुष्क मरुस्थल के लिए। और एच आएगा अर्धशुष्क मरुस्थल के लिए, एच आएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के लिए है ना। बी की बात करिए अपनों ने, बी तो शुष्क मरुस्थल के लिए, तो बी दोनों जगह आ गया है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन कि डब्लू, तो ये कैपिटल डब्लू आएगा दोस्तों किसके लिए, शुष्क मरुस्थल के लिए। और एच आएगा अर्धशुष्क मरुस्थल के लिए। ये एच आया किसके लिए, 18 डिग्री से ज़्यादा तापमान, तो यहाँ भी एच आ गया क्योंकि यहाँ भी 18 डिग्री से ज़्यादा तापमान पाया जाता है। अब यहाँ आएगा डब्लू, स्मॉल डब्लू, क्योंकि शीत ऋतु शुष्कता पाई जाती है, तो यहाँ भी शीत ऋतु शुष्कता पाई जाती है। तो ये बीकानेर और नागौर इनका मुख्यालय, मतलब कि हाँ मुख्यालय ये। तो देखा दोस्तों अपनों ने कि BWHW और BSHW में कैसे डिफरेंट पाया जाता है, इसे ध्यान रखना आप। और ये जो बीकानेर है और ये जो नागौर है, यहाँ पे भी ये मुख्यालय ये दोनों के, BHW जलवायु का मुख्यालय ये है बीकानेर, और BSHW का मुख्यालय है नागौर। तो ये बीकानेर वाला शुष्क प्रदेश के लिए और ये अर्धशुष्क प्रदेश के लिए, इन दोनों की ये बात करते हैं अपन कि यहाँ वनस्पति कैसी पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ वनस्पति पाई जाती है जीरोफाइट्स, और यहाँ पाई जाती है स्टेपी तुल्य है ना। जीरोफाइट्स मतलब कि कटीली जड़ियाँ या मरुद्भिद पौधे, और वहाँ स्टेपी तुल्य मतलब कि छोटी पत्ती वाले जड़ियाँ, छोटी घास है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपन शुष्क मरुस्थल के लिए। शुष्क है ना, शुष्क मरुस्थल के लिए क्या होगा, जलवायु तो होगी BWHW, मुख्यालय होगा बीकानेर है ना, बीकानेर। और ये वनस्पति होगी जीरोफाइट्स है ना, जीरोफाइट या मरुद्भिद है ना। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों BSHW, तो अर्धशुष्क के लिए है ना, अर्धशुष्क के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, जलवायु होगी BSHW, और मुख्य नगर होगा इसका नागौर, और वनस्पति होगी स्टेपी तुल्य है ना, स्टेपी तुल्य। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसी प्रकार। ये वाला तो शुष्क के लिए है ना, ये वाला शुष्क के लिए और ये वाला अर्धशुष्क के लिए। तो यही से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि BWHW निम्नों में से किस जलवायु प्रदेश में के अंतर्गत आता है, या 3 दे देंगे इनमें से और एक किसी और का दे देंगे, थोनवेट का दे देंगे, और पूछ लेंगे कि निम्न में से कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण नहीं है। तो इसी प्रकार अपने को ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन CWG, तो ये किसके लिए आता है, उपाद्र जलवायु प्रदेश, और यह कहाँ पाया जाता है, अरावली व पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ना दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, और उपाद्र जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। और CWG इसका मुख्य नगर ये आएगा जलवायु प्रदेश, और मुख्य नगर टोंक है ना। और सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, थोनमेट महोदय के अंतर्गत उपाद्र जलवायु प्रदेश राजस्थान में। और अब देखते हैं ये, तो AW किसके लिए आएगा, आर्द्र जलवायु प्रदेश या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है ना। और यहाँ वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, कौन सी, सवाना तुल्य वनस्पति। और यहाँ की बात करें कि यहाँ वनस्पति, यहाँ मानसूनी पतझड़ी वनस्पति है ना, CWG में कौन सी, मानसूनी पतझड़ी वनस्पति, मानसूनी है ना, मानसूनी पतझड़ी वन कौन सा पाया जाता है, मानसूनी पतझड़ी वन। और कौन सा मुख्य नगर यहाँ, बांसवाड़ा, या कभी कभी डूंगरपुर भी आता है दोस्तों, बहुत किताबों में डूंगरपुर लिखा हुआ और बहुत जगह बांसवाड़ा। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा अपना। तो अब देखते हैं दोस्तों कि शुष्क जलवायु प्रदेश हाँ, ये देखते हैं शुष्क, जहाँ शुष्क है, शुष्क के लिए कौन सा है, BWHW। अर्धशुष्क के लिए है ना, अर्धशुष्क के लिए कौन सा होगा, BSHW है ना। ये हो गया। अब देखते हैं आर्द्र के लिए है ना, आर्द्र या अति आर्द्र, अति आर्द्र के लिए कौन सा होगा, AW। और उपाद्र के लिए उपाद्र के लिए कौन सा होगा, CW और G। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से।
दोस्तों यहाँ से जैसे ये शुष्क, तो अपन बात करी शुष्क की, है ना, ये शुष्क की और अर्ध शुष्क की पहले देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ कौन सा सेंटीमीटर, तो यहाँ 0 से लगभग 25 तक पाया जाता है, और अर्ध शुष्क में यहाँ 25 या 20 तक, है ना। तो यहाँ 20 से 40 तक, और फिर देखिए कि 40 से 50 तक अरावली, है ना, और 50 से फिर 70 तक पूर्वी मैदानी प्रदेश, और 70 से 100 या 110 तक वो दक्षिणी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो दोस्तों ये 40 जो है ना दोस्तों, ये अरावली को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करता है, और 50 जो है राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटता है, और 70 जो है 70 या 75 आ सकता है इसकी जगह, 70 या 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ना, वो ये पूर्वी राजस्थान को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से अलग करती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं अपन एक बार, और यही तो अगर ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार और देखते हैं दोस्तों कि ए के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, बी के लिए शुष्क जलवायु प्रदेश, और बी को 2 भागों में बांटा गया है, जहाँ एस आएगा वहाँ अर्ध शुष्क, जहाँ डब्ल्यू आएगा वहाँ शुष्क, सी के लिए उपाद्य जलवायु प्रदेश, एच के लिए 18 औसत तापमान होगा, और डब्ल्यू के लिए शीत ऋतु शुष्कता पाई जाएगी, और जी के लिए वर्षा ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी। मुख्य कारक क्या था वनस्पति वर्गीकरण का, तो वो था मतलब जलवायु वर्गीकरण का, तो वनस्पति, है ना। तो दोस्तों कल अपन देखेंगे थॉर्नवेड महोदय और वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। ऐसे ही अपन हर रोज़ अपना एक टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे। दोस्तों अगर आज चैनल मतलब कि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।